वक्त मेरे पीछे जो मोनूमेंट है ये किसका मोनूमेंट है क्या आपको पता है? ये उस एजेंट का है जो इसने कलकत्ता का इस्टेब्लिश किया था। गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एक नए से वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो पे मैं आया हूँ कोलकाता की वन ऑफ द ओल्डेस्ट चर्च सेंट जॉन कैथेड्रल चर्च में। सेंट जॉन्स कैथेड्रल जो कि कोलकाता की काउंसिल स्ट्रीट में स्थित है। काउंसिल स्ट्रीट जो कि है विवादी बाग की पास का एरिया है। इस चर्च में आने के लिए आपको विवादी बाग आने वाला कोई भी बस से आप आ सकते हैं, या फिर आप लोकल ट्रेन से भी आ सकते हैं। जो विवादी बाग स्टेशन है वहाँ से 15 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस है इस चर्च के लिए। और मेट्रो से अगर आना चाहें तो नियर बाई ग्रीनलैंड मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। गाइस, इस चर्च का टाइमिंग के बारे में मैं आपको बता दूं। इस चर्च सुबह 10 बजे से लेके दोपहर के 4 बजे तक खुला रहता है, और मंडे से लेके सैटरडे तक खुला रहता है। संडे को ये चर्च बंद रहता है। इस चर्च में एंटर करते टाइम आपको चर्च के गेट के राइट हैंड साइड में आपको सिक्योरिटी देखने को मिलेगा। वहाँ से आपको टिकट लेना है और टिकट लेके अंदर जाना है, और टिकट का जो प्राइस है वो है 10 रुपीज़। भाई, सेंट जॉन चर्च वन ऑफ दी ओल्डेस्ट एवं मोस्ट हिस्टोरिकल चर्चों में से एक है। कहा जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब कोलकाता में अपना कैपिटल इस्टेब्लिश किया था, उन्होंने सबसे पहले कोलकाता में सेंट जॉन कैथेड्रल चर्च बनाया था। इसे बनाना 1784 में शुरू किया गया था, और लगभग 3 साल लगे थे इसे बनाने में। ये कोलकाता का सबसे बड़ा एंग्लिकन कैथेड्रल था। अभी के टाइम पे जो सेंट थॉमस कैथेड्रल चर्च बन गया है, लेकिन उससे पहले ये सेंट जॉन चर्च कोलकाता की वो सबसे बड़ा कैथेड्रल चर्च हुआ करता था। इस चर्च को बनाने के लिए जो ज़मीन दी गई थी, वो ज़मीन दिया था शोभा बाज़ार के नवो किशन बहादुर के द्वारा दिया गया। चलिए चलते हैं इस चर्च के अंदर और देखते हैं इस चर्च के अंदर का नज़ारा। यहाँ पे आप इस चर्च का इंटीरियर देख पा रहे हैं। यहाँ पर आप इस चर्च का इंटीरियर देख पा रहे हैं। ऑब्वियसली अगर कोलकाता की सेंट पॉल्स कैथेड्रल चर्च से कंपेयर करें तो उसके मुकाबले में यहाँ पर क्राउड काफ़ी कम है। और जो अंदर का स्ट्रक्चर है वो काफ़ी प्रोमिनेंट है और काफ़ी डिटेल से बनाया गया है। आप देख पा रहे होंगे अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी डिटेल से बनाया गया है, और काफ़ी शांति है यहाँ पे। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कितना कुछ है, और काफ़ी डिटेलिंग से ये बनाया गया है। और जैसे सेंट पॉल्स कैथेड्रल चर्च में फुट रेस्ट है, और यहाँ पर भी सेम फुट रेस्ट है। सेंट पॉल्स कैथेड्रल चर्च के बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप चाहे तो उस वीडियो में जाके भी देख सकते हैं। सेंट पॉल्स कैथेड्रल चर्च के बारे में मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर ऐड कर दूँगा।
गाइस सेंट जॉन चर्च को बंगाली में पाथुरे गिरजा कहा जाता है, क्योंकि ये टोटली जो चर्च है बना हुआ है ये टोटली पत्थर से बनाया गया है। हुगली के नदिया जिला से पत्थर लाया गया था और उस पत्थर से इस चर्च को बनाया गया था। गाइस अभी मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं जो ये है ग्रैंडेस्ट पाइप ऑर्गन और पियानो। ये पहले मैनुअली बजाया जाता था, अब उसके धीरे धीरे बाद मोटर्स का जब आविष्कार होना स्टार्ट हुआ उसके बाद ये मोटर से बजाया जाता है। गाइस अभी जिस पेंटिंग को देख पा रहे हैं आप, ये लियोनार्डो दा विंची का जो लास्ट सफर पेंटिंग था उसके बेसिस पे एक पेंटिंग है। ये बहुत ही रेयर और बहुत ही एक हेरिटेज पेंटिंग है। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है द लास्ट सफर, जॉन जेफर द्वारा ये फ़ोटो बनाया गया था। जो चीज़ आपको इस चर्च में दिखाने जा रहा हूँ वो बहुत ही रेयर चीज़ है। यह आसानी से किसी को दिखाया नहीं जाता है, इसके लिए स्पेशल परमिशन लेना पड़ता है। ये देखिए, एक बहुत ही रेयर कुर्सी है जो कांच के अंदर बंद है। गाइस ये वॉरेन हेस्टिंग का कुर्सी है जो फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ बंगाल बने थे। ये एक बहुत ही रेयर कुर्सी है गाइस, और ये अभी मैं जिस रूम पे हूँ ये रूम टोटली लॉक्ड रहता है। इस रूम पे आने के लिए मुझे स्पेशल परमिशन लेना पड़ा है, और यहाँ पर एक से एक रेयर चीज़ मौजूद है कोलकाता की हिस्ट्री के बारे में। गाइस ये घड़ी देखिए कितना साल पुराना है घड़ी, और यहाँ पे ढेर सारा पेंटिंग्स हैं जो कि ब्रिटिश राज के दौरान ऑफिसर्स या फिर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जनरल रहे होंगे। गाइस ये जो मेरे पीछे मोनूमेंट है ये ब्लैक होल ट्रेजेडी का मोनूमेंट है। ब्लैक होल ट्रेजेडी के बारे में आपको बता दूं, सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब थे, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तब सिराजुद्दौला के साथ ब्रिटिशर्स के साथ एक वॉर हुआ था। उस वॉर में सिराजुद्दौला ने 123 ब्रिटिशर्स को एक 8x8 कमरे में बंद कर दिया था, जिसमें से 122 ब्रिटिशर्स मर गए थे और एक बच गया था, और उस के नाम से। और जॉन हॉलेंस ने एक स्टोरी क्रिएट किया तो कैसे ब्रिटिशर्स 123 मर गए थे, और ये मोनूमेंट 182 को क्रिएट किया गया था, फिर ये डिसअपियर हो गया। फिर क्या हुआ, लॉर्ड कर्जन 1902 में इस मोनूमेंट को डाल हाउस में बनाया था, लेकिन जब आज़ादी का लहर ज़ोर शोर से चालू हुआ था तब इस मोनूमेंट को वहाँ से शिफ्ट करके सेंट जॉन चर्च में शिफ्ट कर दिया गया था। इस वक्त मेरे पीछे जो मोनूमेंट है ये किसका मोनूमेंट है, क्या आपको पता है? ये उस एजेंट का है जो इसने कलकत्ता का इस्टेब्लिश किया था, जो इंग्लैंड से आके कोलकाता को इस्टेब्लिश किया था और कोलकाता में ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया था सबसे पहले। और ब्रिटिश हिस्ट्री का पहला चैप्टर है ये। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, द वन एंड ओनली जॉब चार्नोक, जो आए और सेटल हुए सूतनटी में, और सूतनटी, गोविंदपुर और कालीकटा तीनों को मिला के कोलकाता को इस्टेब्लिश किया था। इन जॉब चार्नोक ने सबसे पहले कोलकाता को इस्टेब्लिश किया था, और तीनों गांव को जोड़ के कोलकाता को इस्टेब्लिश किया था। पता है ये जो पत्थर से बना है ये पत्थर भी कोलकाता का नहीं है, क्योंकि कोलकाता में पत्थर नहीं मिलता है, ये पत्थर भी नदिया से मंगाया गया था। तो गाइस यहाँ पर है मेमोरी ऑफ लेडी कैनिंग। तो गाइस सामने में
आपको चर्च के बस साइड में जाने से आपको दिखेगा लेडी कैनिंग की सेमेट्री। यहाँ पर आपको लेडी कैनिंग का सेमेट्री देखने को मिलेगा। गाइस, लेडी कैनिंग जो है गवर्नर जनरल रह चुके हैं, इंडिया के वाइस चेयरमैन था, और उनका ध्यान जो है मलेरिया से हुआ था और बैरकपुर में हुआ था। लेकिन उसके बाद उस लेडी कैनिंग की सेमेट्री बैरकपुर से शिफ्ट करके ले आके यहाँ पर सेंट जॉन चर्च पे ले आया गया था। ये था कोलकाता की सेंट जॉन चर्च, इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल्स वीडियो आपको दिया है। अगर आपको चर्च के बारे में और कुछ भी डिटेल्स चाहिए तो मुझे आप इंस्टा में DM कर सकते हैं। थैंक यू। वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें।